भारत देश का स्टूडेंट आज वापस से रोड पे प्रोटेस्ट कर रहा है। बट इस बार का रीजन बहुत ही दर्दनाक और शर्मनाक है। आज से 3 दिन पहले दैट इज 27 जुलाई सैटरडे को एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज सबके सामने आती है, जो कि ओल्ड राजेंद्र नगर दिल्ली की है। जी हाँ दोस्तों, ये वही राजेंद्र नगर है जो हमने एस्पिरेंट्स और 12th फेल में देखा था। ये वही राजेंद्र नगर है जो इंडिया का यूपीएससी का गढ़ माना जाता है। 27 जुलाई ओल्ड राजेंद्र नगर के पास करोल बाग ब्रांच वाले राव आईएएस सेंटर में 3 स्टूडेंट्स की डेथ हो गई। एंड रीजन सुन के आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रीजन है उस आईएएस सेंटर में बेसमेंट में लाइब्रेरी बना रखी थी और उस लाइब्रेरी में 12 फीट तक पानी भर गया एंड अनफॉर्चुनेटली 3 स्टूडेंट्स की डेथ हो गई। बट बहुत सारे सवाल यहाँ पे उठते हैं कि बेसमेंट में लाइब्रेरी बनाने किसने दी, कौन से ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए, ओनर ने कुछ क्यों नहीं करा और दिल्ली में इतना पानी भर कैसे गया। आज की इस वीडियो में जानेंगे हर एक पॉइंट को कि कहां मिसहैपनिंग हुई, जाने में गलती थी या अनजाने में। हर एक इंसिडेंट को मैं विद प्रूफ डिस्क्राइब करूंगा, तो प्लीज वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। ये जानने से पहले कि इन 3 स्टूडेंट्स की डेथ कैसे हुई, इससे पहले जानते हैं स्टूडेंट्स है कौन और ये कहां से बिलोंग करते हैं। इन 3 स्टूडेंट में से 2 लड़कियां थी और एक लड़का था। पहली स्टूडेंट श्रेया यादव जो अंबेडकर नगर यूपी से बिलोंग करती हैं और हाल ही में दिल्ली शिफ्ट हुई थी अप्रैल 2024 में। दूसरी स्टूडेंट है सिकंदराबाद तेलंगाना की तान्या जो 1-2 महीने पहले ही राजेंद्र नगर शिफ्ट हुई थी। और तीसरे है नवीन जो केरला से बिलोंग करते हैं और वो 2023 दिसंबर में शिफ्ट हुए थे। बट आप यहाँ पे सोचेंगे कि इंडिया में अराउंड 13,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स की एक साल में डेथ होती है, तो इन 3 स्टूडेंट्स में क्या डिफरेंट है। ये है राव आईएएस कोचिंग सेंटर करोल बाग ब्रांच। ये वही कोचिंग सेंटर जहाँ पे सैटरडे को 27 जुलाई को 3 स्टूडेंट्स की डेड बॉडी मिली थी बेसमेंट से। बट जानने वाली बात यहाँ पे ये आती है कि एमसीडी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली अलाउ नहीं करती है बेसमेंट में कोई भी हैबिटेशन प्लेस बनाने के लिए। एमसीडीज के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से ना तो बेसमेंट में कोई परमानेंट हैबिटेशन हो सकती है, सिर्फ वहाँ पे स्टोरेज एरिया या फिर पार्किंग लॉट बनाया जा सकता है। और यहाँ तक कि फिर भी वहाँ पे वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए और ड्रेनेज सिस्टम भी प्रॉपर होना चाहिए। बट ऑब्वियसली ये बातें तो सिर्फ पेपर पे लिखी हुई है, असलियत में हाथ में तो हरी पत्ती काम करती है। चलिए अब जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ उस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में जो पानी इतना वहां भर गया और 3 स्टूडेंट्स अपनी जान गंवा बैठे। 27 जुलाई सैटरडे को अराउंड 4:30 से 8:30 के बीच में बहुत ही ज्यादा बारिश हुई थी दिल्ली में। और आप लोग तो जानते ही हैं मानसून का सीजन चल रहा है नॉर्थ इंडिया में और दिल्ली में इतना डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है कि वहां पे ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल ढंग से काम नहीं करता है। और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के दिमाग इतने नाकारा है कि उन्होंने वहां का ड्रेनेज ढंग से साफ भी नहीं करा था। मतलब वहां पे मेंटेनेंस बिल्कुल ना के बराबर थी, तो वाटर तो रहेगा ही रोड पे। और लगातार 2-3 दिन इतनी बारिश हो जाए तब तो यहाँ पे बाढ़ आ जाए। और यही उस दिन हुआ दिल्ली में। बारिश के कारण वहां पे वाटर लॉगिंग हुई और बेसमेंट में था लाइब्रेरी। मैं यहाँ आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि इस लाइब्रेरी की एंट्री बायोमेट्रिक स्कैनर से होती है। मतलब जो कोचिंग का रजिस्टर्ड स्टूडेंट है वही लाइब्रेरी को एक्सेस कर सकता है। और ना चाहते हुए भी बायोमेट्रिक स्कैनर भी एक कारण बना इनकी डेथ का। बारिश के कारण रोड पे पानी भरा हुआ था, बट ये पानी अभी तक बेसमेंट में पहुंचा नहीं था। एक 50 ईयर ओल्ड ड्राइवर एक एसयूवी ड्राइव कर रहे थे जो आपको वीडियो में भी दिख रही होगी। इन्होंने इतनी स्पीड और इतनी फोर्स से गाड़ी दौड़ाई उस रोड पे कि पानी लोहे के गेट से अंदर आ गया। और पानी इतनी स्पीड से आया कि बेसमेंट में पानी भरना चालू हो गया। देखते ही देखते कुछ ही चंद मिनटों में पानी 10 से 12 फीट हो गया। बट मैंने आपको बताया था कि बायोमेट्रिक स्कैनर लगा है लाइब्रेरी के ओपनिंग डोर पे। अनफॉर्चुनेटली पानी की प्रेशर के कारण बायोमेट्रिक स्कैनर बंद हो गया और गेट खुल ही नहीं पा रहा था। इसके कारण से लाइब्रेरी में अंदर फंसे हुए वो 3 स्टूडेंट्स बाहर ही नहीं आ पाए। पीयूएसए की रिपोर्ट के हिसाब से उस दिन 31.5 mm बारिश हुई थी उस कोचिंग सेंटर के आसपास के एरियाज में, जो कि लगातार 3 घंटे चली थी। अराउंड 7 बजे के आसपास पुलिस को कॉल जाता है कि बेसमेंट में लोग फंसे हुए हैं और उन्हें निकालना जरूरी है क्योंकि वहां पे पानी भर गया है, बहुत तेजी से भर रहा है। बहुत ही कम टाइम में पुलिस वहां पहुंच गई, बट ये पुलिस के हाथों का खेल नहीं था, इसलिए एनडीआरएफ को बुलाया गया। बट कहने को ये आता है कि एनडीआरएफ की टीम भी ट्रैफिक में फंस गई और 8:30 पौने 9 के हिसाब से वहां पहुंची। एनडीआरएफ के घंटों रेस्क्यू ऑपरेशन करने के बाद श्रेया की डेड बॉडी 10:39 PM को मिली। 11:18 पे तान्या की डेड बॉडी रिसीव हुई और लास्ट में नवीन की डेड बॉडी 1:18 को मिली। ये दुख होता है बोल के कि एक अवॉइडेबल मिस्टेक के कारण, करप्शन के कारण, कुछ सरकार के दिमागों के कारण 3 एस्पिरेंट्स ने अपनी जान गंवा दी। बट शर्म की बात तो ये देखी ना अभी तक कोचिंग सेंटर ने कोई अपॉलजी लेटर दिया इनके पेरेंट्स को। अब जो कंडोलेंस लेटर इन्होंने निकाला गया है इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ वी आर सैड। उन्होंने कुछ अपोलाइज नहीं करा कि हमारी गलती एक्सेप्ट नहीं कर रहे वो। और एलजी ने सिर्फ 10 लाख का कंपेंसेशन प्रोवाइड
प्रोवाइड कराया है। और मैं तो बोलता हूँ 1 करोड़ भी दे दो, आप उनका बच्चा वापस कर दोगे क्या? आपके सिस्टम में इतना करप्शन बढ़ रहा है, एक बेसिक सी गाइडलाइन फॉलो नहीं कर पा रहे यहाँ पे एमसीडी वाले, और आप लोग उन्हें 10 लाख रुपए देके क्या मुंह बंद करना चाहते हो? जब स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट करे और वो रोड पे आगे प्रोटेस्ट करने के लिए और मांग कर रहे थे जस्टिस की, तब जाके पुलिस की और एमसीडी की आंखें खुली। मैं आपको यहाँ ये भी बताना चाहूंगा कि एमसीडी के पास 1 महीने पहले सेम चीज के लिए कंप्लेंट आ गई थी ओल्ड राजेंद्र नगर से कि यहाँ पे इलीगल हैबिटेशन हो रखा है, लाइब्रेरी बना रखी है, कोचिंग सेंटर में क्लासेस बना रखी है बेसमेंट एरिया में, जो कि लीगल नहीं है ऑफ कोर्स। अब आज की डेट तक की न्यूज की बात करें तो अभी तक 7 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। 2 लोग उनमें से उसी दिन अरेस्ट हो गए थे, जो कि थे ओनर और कोऑर्डिनेटर उस आईएएस कोचिंग सेंटर के। और कल ही दैट इज 29 जुलाई को 5 लोग अरेस्ट हुए, जिसमें से एक ड्राइवर जो मैंने आपको बताया था जो एसयूवी चला रहा था जिसने पानी फेंका, और 4 को ओनर्स थे इस आईएएस कोचिंग सेंटर के। और लगे यार एमसीडी कमिश्नर ने भी असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया। बट बात यहाँ पे ये आती है कि आप अब कुछ भी कर लो, उनकी जान तो वापस आनी है नहीं, उन परिवारों की औलाद वापस आनी है नहीं। दिल्ली जो देश की राजधानी है वहां पे चीजें हो रही हैं, और आप सोचिए जो एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस के लिए वो लोग तैयारी कर रहे हैं, उसी एडमिनिस्ट्रेशन की यहाँ पे इतनी लैगिंग है। यहाँ पे अगर गलती ठहराई जाए तो वो ठहराई जाएगी सबसे पहले एमसीडी की, कि इन्होंने रेगुलेशन देखी नहीं ढंग से कि बिल्डिंग कैसे बन रही है, उनके प्लान और रेगुलेशन के हिसाब से बन रही है नहीं बन रही है। दूसरी गलती माननी जाएगी वहां के आईएएस कोचिंग सेंटर्स की, जिन्होंने जान पर खेल के, बच्चों की जान पर खेल के ऐसे सेंटर्स बनाए और ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन का फायदा उठाया। आप खुद सोचिए वो आईएएस कोचिंग सेंटर्स वो हैं जो इंडिया के टॉप मोस्ट सर्विस की तैयारी करवाते हैं और खुद ही रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि सिर्फ एक कोचिंग सेंटर की बात नहीं है, एलिजिडली 14 से ज्यादा कोचिंग सेंटर बंद कराए गए हैं इस रीजन के कारण से। सच बोला जाए तो एज अ स्टूडेंट पर्सपेक्टिव ऐसी घटना सुन के और देख के बहुत ही दुख होता है। कुछ महीनों पहले नीट स्कैम हुआ, फिर उसके बाद में खेड़कर आईएएस स्कैम हुआ, अब ये हो रहा है। मैंने नीट स्कैम वाले वीडियो में भी बोला था एक दिन ऐसा आएगा, और वो बहुत जल्दी आएगा, कि कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना भी नहीं चाहेगा। कोई मन लगा के तैयारी करे तो उससे पहले उसको रिजर्वेशन रोक देता है, फिर वापस से वो मन लगा के तैयारी करे तो ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं, फिर भी मन लगा के तैयारी करे तो स्कैम सामने आते हैं, और फिर भी इतने दिल पे पत्थर रख के, पहाड़ रख के वो तैयारी करता है तो उसकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन योर थॉट्स। तब तक के लिए जय श्री राम।